मुझे ये जानना है कि 300 किलो RDX जो गाड़ी नंबर थी ना, जिस गाड़ी में 300 किलो RDX थी वो गुजराती नंबर गाड़ी थी, लेकिन वो 300 किलो RDX हिंदुस्तान के अंदर 44 जवानों के पास कैसे आई कि हिंदुस्तान शहीद हो गए? थोड़ा पूछो इनसे। कुछ भारत में भी अपने घर में भी गद्दार होते हैं, तो भारत नंबर थी कश्मीर का तो हो सकता है गुजरात में पाकिस्तान का कोई मौसा का बेटा रहता होगा, मुसलमानों ने उसको दिया होगा। ये लोग मोदी को अपना बाप मान के बैठे हैं, लेकिन हम लोग वैसे वैसे तो सारी भेजने का काम करेंगे जिनके रहते हुए देश में आतंकी हमले हो रहे हैं। सरकार में मोदी जी 3 बार सरकार में वो चौकीदार उसकी स्ट्रॉन्ग, राज्यपाल उसका नपुंसक, और गलती कांग्रेस की जो सत्ता में नहीं है उसकी गलती। भाई आँख खोलो भाई। दीदी बोल रही है जो 45 मिनट के बाद प्रशासन आता है, जब कांग्रेस का रास्ता तो 45 दिन में प्रशासन भी नहीं आता था। लड़ गया सही हुसैन नाम हो सकता है, लड़ गया और जान से गवा दिया, जान बचाने के 30 में एक मुसलमान था, अगर 30 में सिर्फ एक हिंदू रहता तो हम मानते, लेकिन 30 में सिर्फ मरने वाला का संख्या एक मुसलमान था। हो सकता है उन्होंने जान के भी मार दिया होगा। लाहौर जाके बिरयानी खाते मोदी जी। अरे लाहौर जाके खाए थे, लेकिन समझौता के लिए खाए थे। यही समझौता हुआ था कि हिंदुस्तानियों को मार के चला जा रहा है, यही हाथ मिलाने गए थे। मतलब कश्मीर के दौरा पे जाने वाले थे मोदी जी, लेकिन कश्मीर के दौरा कैंसिल कर दिया, चले गए सऊदी अरब, मुसलमानों के कंट्री में। राम राम बगल में कैंडल मार्च करते हुए दिख रहा है, तो उसमें जो स्माइल कर रहा है ना, स्माइल कर रहा है, वो नहीं दिख रहा आपको? वो आपने नहीं देखा? यहाँ पर जब बुद्धा आता है ना, कोई हिंदू मारा जाता है तो बीजेपी और कांग्रेस करने लगता है। क्या वहाँ पर जो हिंदू लोग मरे हैं 30 जो हिंदू में, उसमें क्या कांग्रेस सपोर्टर वाला नहीं होगा क्या? पाकिस्तान का औकात नहीं है जो हमसे टकराएगा, ज्यादा वही होगा जो चींटी काटेगा और मोदी जी उसको खत्म कर देंगे। ये भूले नहीं कि पैदा भारत किया है उसके। अगर वास्तव में तुमने किया तो तुम्हारा वो होगा जो तुम्हारा 7 नस्ल याद रखेगी। एक टीम हिंदुओं को गोली मारे और बी टीम उसको कैंडल मार चिकाले। किस मूल्य में इतना ताकत है जो भगवाधारी को, कितने उनके पास गोली है कि हर एक भगवाधारी को मारते हैं? ठीक है, ऐसा ही गोली मार देना कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन धर्म पूछा, बताइए कितना दुख का बात है। पत्नी बोल रही है कि हमें भी गोली मारो, पत्नी को गोली नहीं मारा, बोल रही है तुम जाके मोदी से कहो। अगर वास्तव में मोदी जी का 56 इंच का सीना है तो पाकिस्तान का कमर तोड़िए, नहीं तो आपका 56 इंच का सीना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आरएन न्यूज चैनल पे। मैं हूं आयशा यादव और आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर दिया है। मोदी जी ने जो भी फैसले लिए हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए, उसके वजह से पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर दिया। मतलब पाकिस्तान पहले से तैयार था इस चीज के लिए या पाकिस्तान इस चीज को कबूल रहा है? ये जो अटैक हुआ है पहलगाम में वो पाकिस्तान की वजह से था। आइए जानते हैं हमारे लोगों से क्या वो कहना चाहते हैं पाकिस्तान के एक्ट ऑफ वॉर पे। मोदी जी अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहे हैं जो मोदी जी वार करना चाहते हैं तो यहाँ वार होना जरूरी है। अगर तुमको लग रहा है कि तुम टकरार करना चाह रहे हो तो यहाँ टकरार होना जरूरी है। और जहाँ तक बात रहा पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का औकात नहीं है जो हमसे टकराएगा। पाकिस्तान का औकात ये नहीं है जो युद्ध करेगा, ज्यादा वही होगा जो चींटी काटेगा और मोदी जी उसको खत्म कर देंगे। इससे ज्यादा पाकिस्तान का बस का लग रहा है कि पाकिस्तान तैयारी में है लड़ने के लिए। अब एक बात बताइए, गधा कितना तैयारी करेगा तो घोड़ा को पिछाड़ सकता है जी? भारत एक घोड़ा है और पाकिस्तान गधा है। गधा कितना कूदेगा तो कितना कूदेगा, कुछ बस का नहीं है। मोदी मतलब भारत को, पाकिस्तान को भारत ने जन्म दिया है, जो जन्म देना चाहता है वो मिटाना भी जानता है। तो आज फनक रहे जितना पाकिस्तान ये भूले नहीं कि पैदा भारत किया है उसके। जलम जब पैदा कर सकते तो उसको मिटा भी सकते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि टेररिस्ट अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तानियों का हाथ नहीं है, पाकिस्तान इसके बारे में नहीं कह सकता है। तो पाकिस्तानियों का अगर हाथ नहीं है तो फिर उसका जो है पाकिस्तान का जो भी समूह इसका जिम्मेवारी लिया, उन्होंने जिम्मेवारी क्यों लिया? आपका तो वहाँ का जो है ग्रुप वही बोल रहा जो हमने ये किया, तो फिर तुम एक बार ये भी कह रहे हो जो हमने किया, फिर बोल रहे हमने नहीं किया। ये सरकार जांच करेगी। अगर वास्तव में तुमने किया तो तुम्हारा वो होगा जो तुम्हारा 7 नस्ल याद रखेगी। पाकिस्तान के कहना है कि टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते। भाई तुम जब से पैदा तुमको भारत क्या गया? तुम भारत का एक नालायक बच्चा पैदा हो गए थे। तुम तो जन्मोजात यही काम किए हो, तो तुम और क्या पैदा किए हो? तुम टेररिस्ट न पैदा किए हो तो तुम तो किसी तरह से विकास भी नहीं किए हो देश का। तो पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान जो है आतंकवादी पे ही डिपेंड है और ये पूरा पाकिस्तान का याद है। अब पाकिस्तान इसका भुगतान करने के लिए तैयार रहे। जो मोदी जी है तो मुमकिन है और किस तरह से उससे बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है या टेररिज्म उसके वजह से। जो अपना बाप को नहीं मानता है मेरा बाप है तो टेररिज्म को एक्सेप्ट करेगा जो हम किए हैं? वो तो बाप को भी नहीं मानता जो भारत मेरा बाप है, तो हो सकता है वो बोलेगा हमने किए, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान का ही काम है। और ये सरकार वेरीफाई कर रही है, अगर ये 100% निकल गया तो उसका वो हाल होगा जो 7 जन्मों जन्म तक याद रखेगा। तो भारत में मोदी के शासन काल में पहले पाकिस्तान का नहीं, पहले हिंदुस्तान में जो गद्दार बैठे हैं ना उनका इलाज करना जरूरी है।
पाकिस्तान का इतना औकात नहीं है कि पाकिस्तान आकर इंडिया में घुस के अटैक करे बिना लोकल के सपोर्ट के। 20 आतंकी 15 आतंकी कहाँ से पहुंच जाते हैं? कौन उसको दामाद बना के अपने घर में बैठाता है? आरडीएक्स कहाँ से आ जाता है? वहाँ पे बंदूक उनके पास कहाँ से आ जाता है बताइए? एक मारने के 1 घंटे के अंदर में, आधे घंटे के अंदर में आतंकवादी वहां से फरार हो गए। बिना रास्ता लोकल रास्ता बताएगा वहां का, लोकल उसके साथ रहेगा, रास्ता बताएगा, प्रॉपर गाइड करेगा, तभी ना भाग पाएंगे। अच्छा, एक लोकल जो मरे हैं वहाँ पे, हुसैन सैयद अली, आदिल हुसैन, तो उसके लिए क्या कहिएगा? उनको गलती से गोली लगाया, उनके लिए भी हमारा मतलब दुख है। लेकिन जिस दिन मानेंगे कि उस दिन 100 को मुसलमान में से 1 हिंदू रहे, 99 को मुसलमान है, उस दिन मानेंगे कि हाँ हिंदू। आप हमारे पास वीडियो है, वीडियो कहिए तो आपको दिखा दे रहा हूँ अभी, ठीक है? पैंट ऑन द मतलब उनकी वाइफ वहीं पे है, साइड में लेकर पैंट पहले खुलवाया गया, प्रॉपर चेक किया गया, कलमा पढ़वाया गया, कलमा पढ़वाया गया है, उसके बाद चेक कराया गया है, तब मारा गया है। ऐसे ही गोली मार देता, कोई दुख नहीं था, ठीक है? हम भी जाएंगे जम्मू कश्मीर में, बहुत जल्दी जाने वाले हैं, ठीक है? हाथ में कलावा रहेगा, आज देह में भगवा गमछा रहेगा, देखते हैं। लेकिन कश्मीरियों का कहना है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, कश्मीरी इसकी चीज के खिलाफ है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कश्मीरी। ए टीम हिंदुओं को गोली मारे और बी टीम उसको कैंडल मार्च निकाले, वही ना। हम जाएंगे खुद भगवा पहन के, कलावा बांध के, देखेंगे कि किस मूल्य में इतना ताकत है जो भगवाधारी को, कितने उनके पास गोली है कि हर एक भगवाधारी को मारते हैं, ठीक है? ऐसे ही गोली मार देना कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन धर्म पूछा, बताइए कितना दुख का बात है। पत्नी बोल रही है कि हमें भी गोली मारो, पत्नी को गोली नहीं मारा, बोल रही है तुम जाके मोदी से कहो। पत्नी को क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि वहां पे अगर मौके पर अगर इंडियन आर्मी नहीं पहुंचती तो उन महिलाओं के साथ क्या क्या हो सकता था, आपको अंदाजा है? मौके पर अगर इंडियन आर्मी नहीं पहुंचती तो सबसे पहले मोदी जी अपने देश में जो खड़े हैं गद्दारों को पहचानिए। दुश्मनों को तो हम जानते हैं भाई, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारे घर में जो गद्दार है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा गद्दार है? उसके लिए ज्यादा मेहनत करना जरूरी है। बाकी हम लोग बिहार जितने भी सनातनी युवा हैं हरदम देश के काम आएंगे, देश सरकार जो फैसला लेगी सपोर्ट करेंगे। अगर कहीं ना कहीं अगर मोदी जी ने जो भी स्टेप्स लिया है, जो वाटर ट्रीटी उन्होंने रद्द किया है, पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर देश खाली करने का इजाजत दिया, ये सब क्या लगता है मोदी जी ये सारे स्टेप्स पे ही रुक जाएंगे और या फिर और कुछ करना चाहेंगे? इतना काफी नहीं है। किसी भी देश को पहले जड़ से बर्बाद कर रहे हैं तो सबसे 3 जरूरी चीज होता है, पैसा यानी कि इकोनॉमी, पानी और पेट्रोल, ठीक है? पेट्रोल नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक गतिविधियां तुरंत रुक जाएंगी, और पानी नहीं रहेगा तो प्यासे मर जाएंगे। तो पानी जो किया है एकदम सही किया है। गर्मी के दिन में तो हम पानी रोक लेंगे, लेकिन जैसे जब बरसात का दिन आएगा पानी से एक बार मारेंगे, एक बार सुखाड़ के मारेंगे, दूसरा बार बहार के मारेंगे, गर्मी में पानी रोक देंगे। बोलते कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, उसका धर्म इस्लाम होता है। खुल के बोलते इस्लाम होता है। इस्लाम में सिखाया जाता कि काफिरों को देखो तो मारो, और वही चीज वहाँ पे अपनाया गया। वहाँ पे आपको पैंट खुलवा के दिखाया गया, आपको कलमा पढ़ाया गया, सब हुआ। तो अब क्या बोलेंगे? ये सब कुछ नहीं बोलेंगे। कभी मिल तो बिहारी से तेरे को दौड़ा के मारूंगा। पाकिस्तान का सौभाग्य है कि बिहार के सीमा पर नहीं आता है पाकिस्तान का, नहीं तो जब झगड़ा होता, जब थोड़ा सा इधर उधर होता, 50 गायब कर देता, तो रातों रात गायब कर देता। भारत के महिलाओं को बोल देते जाके वहाँ पे चिपरी पातो। भारत के महिला जो जिस देवाल पे चिपरी पात देती है वो देवाल भारत के महिलाओं का हो जाता है, ठीक है? अंदर घुसा के वहाँ पे, ठीक है, अंदर घुसा के पाकिस्तान में वहाँ पे झंडा फहराते। लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर घोषित किया है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तैयार हो रहा है सब चीजों। उसका औकात नहीं है भारत से युद्ध करने का, वो कोई तैयार नहीं है। उसके पास कुछ औकात देना है तो क्या वो युद्ध करेगा? कुछ रहेगा भाई युद्ध करने के लिए, कुछ आपके पास होना चाहिए। के लिए पेट्रोल है मात्र पाकिस्तान के पास, जो टोटल पेट्रोल रिजर्व है ना 2 दिन के लिए है। उसके पास जितना मुद्रा कोष है ना 16 मिलियन डॉलर, उतना का मुकेश अंबानी की पत्नी फोन लेके घूमती है। उसके पास जितना विदेशी है, जितना विदेशी मुद्रा भंडार है, उतना मुकेश अंबानी की पत्नी उतना का फोन लेकर घूमती है, ठीक है? अगर मोदी जी के 56 इंच का सीना है, अगर वास्तव में मोदी जी के 56 इंच का सीना है तो पाकिस्तान का कमर तोड़िए, नहीं तो आपका 56 इंच का सीना नहीं है। और सबसे पहले सवाल उठता है कि भारत की जो खुफिया एजेंसियां कर क्या रही थी? तुम लोग सोने के लिए पैसा खाते हो। अब मुंह में से तो इतना गंदा गंदा गाली कर रहा है ना, कुछ कह नहीं सकते। अपनी देश की खुफिया एजेंसी है, तुम लोग सोने के लिए पैसा खाता है रे चोट्टा साहब। इतना बड़ा हमला हो गया, तुम लोग कहाँ था? इतने सारे सुरक्षा बल, बॉर्डर पे इतने सेना,
हमारे सरकार के चौकीदार इतनी स्ट्रांग है। मोदी जी कहते हैं कि चौकीदार जगेंगे हिंदुस्तान के सेना मतलब जनता सोएगी, लेकिन अगर ऐसे चौकीदार होते हैं, ऐसे सुरक्षा बल होते हैं, ऐसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे होते हैं, गृह मंत्रालय अगर अमित शाह जैसे होते हैं, फिर भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को मार के चले जाते हैं। मोदी जी तो मधुबनी में आए हैं, उनका कहना है कि टेररिस्ट जो जिसने भी किया उसको मिट्टी में मिला देंगे। मोदी जी पुलवामा के समय बोले थे पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, करके मिट्टी में मिला दिए थे। छोड़ो सर्जिकल स्ट्राइक, हमको वो जानना है कि 300 किलो आरडीएक्स। सर्जिकल स्ट्राइक एक मिनट बहन, एक मिनट, मुझे ये जानना है कि 300 किलो आरडीएक्स जो गाड़ी नंबर थी ना, जिस गाड़ी में 300 किलो आरडीएक्स थी वो गुजराती नंबर गाड़ी थी, लेकिन वो 300 किलो आरडीएक्स हिंदुस्तान के अंदर 44 जवानों के पास कैसे आई कि हिंदुस्तान शहीद हो गए? थोड़ा पूछो इनसे। कुछ भारत में भी अपने घर में भी गद्दार होते हैं, तो भारत नंबर थी कश्मीर का तो हो सकता है गुजरात में पाकिस्तान का कोई मौसा का बेटा रहता होगा, वो मुसलमानों ने उसको दिया होगा। कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, जो भाजपा के नेता हैं, अभी नहीं है, उस समय निकाल दिए गए। खुद सत्यपाल मलिक ने आके कहा कि पुलवामा हमारी गलती की वजह से हुआ है, तो भाजपा ने उनको निकाल के फेंक दिया था। अच्छा, 2014 से पहले मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि कश्मीर में हमला हो रहा है, तो अब क्यों नहीं हटाने का क्या फायदा, हम पूछना चाहते हैं। हिसाब से हटना चाहिए था कि नहीं हटना नहीं, चाहिए क्या था? उससे फायदा हो गया? बिल्कुल उससे हमला नहीं हुआ, उससे आतंकवादी हमले नहीं हुए, उससे लोग शहीद नहीं हुए। ये लोग आंख से अंधे हैं, ये लोग मोदी को अपना बाप मान के बैठे हैं, लेकिन हम लोग वैसे वैसे तो सारी भेजने का काम करेंगे जिनके रहते हुए देश में आतंकी हमले हो रहे हैं, और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में पाकिस्तानी आते हैं और मार के वापस चले जाते हैं। लेकिन पुलिस कब आती है? 45 मिनट बाद, लोगों के शहीद होने के मरने के 45 मिनट बाद पुलिस आती है। ये सुरक्षा बल, ये पुलिस की सुरक्षा सरकार की गलती है भाई, क्योंकि गलतियां छुपा रही है। पुलवामा में भी शहीदों के नाम पर भाजपा ने एक वोट मांगा, और अब यहाँ बिहार में आके पहलगाम के नाम पे वोट मांगेंगे। सबसे पहले बहन ने सबसे पहले बोला कि को हम साड़ी पहनाने काम करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी कांग्रेसी हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा बहन मैडम कि जम्मू कश्मीर का विवाद क्या है। हमारा जो भारत जो है गुलाम था अंग्रेजों से, तो उस वक्त जो है हम सबको जानना चाहिए, बेसिक नॉलेज है कि उस समय जो है कश्मीर और जो हैदराबाद स्टेट था ये गुलाम नहीं था अंग्रेजों के। तो जब जो है जवाहर पंडित जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने देश का जब बंटवारा कर दिया, तो जो राजा सी थे उनसे पहले इनको पूछना चाहिए था कि आप जो इंडिपेंडेंट है आप किसके साथ रहना चाहोगे। तो इन्होंने एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जिनके लोग मरे हैं वो सवाल कर रहे हैं मंत्रियों से। कांग्रेस की गलती है ये सरकार में। मोदी जी 3 बार सरकार में, वो चौकीदार उसकी स्ट्रांग, राज्यपाल उसका नपुंसक, और गलती कांग्रेस की जो सत्ता में नहीं है उसकी गलती। भाई आँख खोलो भाई, भाजपा ने जिम्मेदारी लेके रखी थी कि चौकीदार जगेंगे और देश की जनता सोएगी, लेकिन आज क्या हो रहा है? पाकिस्तानों के पास इतनी टाइम थी कि वो हिंदुस्तान के अंदर आ गई, मारी और चली गई, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स हिंदुस्तान के अंदर कैसे आया। मैं बहुत सम्मान आपको मैं बताना चाहता हूँ। अभी अपनी बहन ने बोला कि ऐसा अटैक हो गया है, आप वेट करिए, जस्ट वेट एंड वॉच। सुनिए, कितने सालों से पुलवामा में ना इंतजार कर रहे हैं कि 44 भाइयों को शहीद कैसे हो गए, पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आए और कैसे जवान शहीद हो गए। हमें आज तक इसका रिजल्ट भाजपा ने दिया नहीं दिया, इसकी जांच रोक दी गई। क्यों? क्योंकि भाजपा का हाथ इसमें था। देखिए अभी जो ये दीदी बोल रही है, जो 45 मिनट के बाद प्रशासन आता है, जब कांग्रेस का रास्ता तो 45 दिन में प्रशासन भी नहीं आता था, अभी तो 45 मिनट में आ रहा है, तो कम से कम बीजेपी के शासनकाल में ये तो बदला हुआ। अच्छा, क्या लगता है कि बस पार्टी ही खेलते रहेंगे लोग, या फिर जो मरे बिल्कुल नहीं, इंसाफ में मिलेगा? सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान का आतंकवादी क्या है तो पाकिस्तान को नक्शा से हटा देना चाहिए, भारत सरकार का इस तरह का कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी भारत का कोई भी व्यक्ति इसमें जाति मतलब पॉलिटिक्स करता है तो गलत है। ये बीजेपी मोदी ये कांग्रेस कर रहे हैं तो गलत है। लाहौर जाके बिरयानी खाते मोदी जी, अरे लाहौर जाके खाए थे, लेकिन समझौता के लिए खाए थे। यही समझौता हुआ था कि हिंदुस्तानियों को मार के चला जा रहा है, यही हाथ मिलाने गए थे। मतलब कश्मीर के दौरा पे जाने वाले थे मोदी जी, लेकिन कश्मीर के दौरा कैंसिल कर दिया, चले गए सऊदी अरब, मुसलमानों के कंट्री में। आप सऊदी शायद आप कश्मीर जाते तो आपके वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी जो थी, चुप रहो भाई, तुम बोलिए ना, तुम बोलिए ना, सुनो, तो उसके समय में अगर कश्मीर जाते तो सिक्योरिटी टाइट होती, शायद ये आतंकी हमले को रोका जा सकता था। एक सवाल भी किसी मरने वाले परिजन ने पहले किया दीदी का बात, मोदी को पहले कश्मीर जाना चाहिए। मोदी जी को पहले से इंफॉर्मेशन था जो कल वहाँ आतंकवादी हमला होगा, और देश का
एक सवाल परिजन की तरफ से आया है मंत्रियों के लिए और मोदी जी से के लिए कि जब मंत्री जाते हैं, जब पीएम जाते हैं तो कड़ी सुरक्षा रहती है, लेकिन जब वहाँ पे 2000 पर्यटक वहाँ पे मौजूद है तो क्यों सुरक्षा नहीं? वहाँ देखिए तब जब वहाँ पे आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन मोदी ने गारंटी ली थी, भाई मोदी ने गारंटी ली थी कि कभी मेरे आने के बाद आतंकवादी हमले नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, आतंकवादी हमले होते हैं, पुलवामा में हुआ था, हम मानते हैं कि गलत हुआ था। कितना दिन एक मिनट, ये लोग कह रहे हैं कि पुलवामा हुए कितना दिन हो गया भाई? पुलवामा हुआ था, लेकिन वहाँ पे धर्म और जाति नहीं पूछा गया था। अब से ये धर्म पूछा जा रहा है भाई। जो शहीद हुए ना उसमें एक मुसलमान भी था जो निहत्था लड़ गया, यहाँ सब बलगैर यहाँ पे लड़ गया, शहीद हुसैन नाम लड़ गया और जान से गवा दिया, जान बचाने के 30 में एक मुसलमान था। अगर 30 में सिर्फ एक हिंदू रहता तो हम मानते, लेकिन 30 में सिर्फ मरने वाला का संख्या एक मुसलमान था। हो सकता है उन्होंने जान के भी मार दिया होगा, तो ये मुसलमान मतलब मुसलमान को हम लोकल नहीं है इसलिए भी वो मार दिया होगा। तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इंसानियत के लिए जब टेररिस्ट का बंदूक छीनने का काम कर रहे थे तब उनको गोली मारा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब देख लिया, पहले उन्होंने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, और उसी में हो सकता है एक मुस्लिम को लोग को धूल डालने का, आंख में धूल डालने के लिए एक मुसलमान का कर दिया होगा। दूसरा बात, सरकार को इस पे ये चीज देखना चाहिए, अगर लोकल का वहाँ इंटरफेयर है तो लोकल के खिलाफ कड़ी सजा होना चाहिए, अगर लोकल मुसलमान का है तो। दूसरा बात, अब जब तक लोकल का नहीं हुआ तब तो, जब तक लोकल का उसमें इंटरफेयर नहीं होगा तब तो इतना जल्दी तो नहीं 15 मिनट में मर्डर करके किसी के घर में घुस गया होगा। वहाँ जरूर किसी न किसी लोकल मुसलमान का इंटरफेयर होगा। लोकल्स तो रोते हुए दिख रहे हैं, कैंडल मार्च करते हुए दिख रहे हैं, उनका कहना है कि ये सब गलत मुंह में राम राम बगल में पूरा कैंडल मार्च करते हुए दिख रहा है, तो उसमें जो स्माइल कर रहा है ना, स्माइल कर रहा है, वो नहीं दिख रहा आपको? वो आपने नहीं देखा? यहाँ पर जब बुद्धा आता है ना, कोई हिंदू मारा जाता है तो बीजेपी और कांग्रेस करने लगता है। क्या वहाँ पर जो हिंदू लोग मरे हैं 30 जो हिंदू में, उसमें क्या कांग्रेस सपोर्टर वाला नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या? उसके बाद भी कुछ सेक्युलर और दोगले हिंदू लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। जब धर्म नहीं होता तो वेस्ट बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक जितने मुसलमान हग मुद के रख दिया है, इतना कचरा करके रख दिया, तो उसका क्या टोपी और दाढ़ी नहीं है क्या? है कि नहीं है ना? आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान ने किया है, लेकिन जब पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, इससे सऊदी अरब ने क्या है, इनफैक्ट जो मुस्लिम संगठन है, जो पूरे इंटरनेशनली मुस्लिम संगठन, उनका कहना है कि ये किसी रिलीजन किसी फेथ से इंक्लूडेड नहीं है, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है। अच्छा, कोई धर्म नहीं था। चलिए उतना आपने बात बोल दिया, जब धर्म ने तो घुसता कहाँ से? पाकिस्तान से ही ना घुसता, पाकिस्तान से। इसका मतलब बेहया है पाकिस्तान, दोगला है, कटुआ के औलाद है सब पाकिस्तान, ठीक है ना? कटुए के औलाद है सब पाकिस्तान। और कुछ बोलना है? क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान जानबूझ के क्यों कर रहा है बार बार पुलवामा हमला? पाकिस्तान की गलती नहीं है, पाकिस्तान की गलती नहीं है। इंडिया में जो दोगले हिंदू लोग बैठे हुए ना, गलती उसकी है। मैं बार बार एक शब्द बोलते रहता हूँ, बटोगे तो याद रखना, एक दिन जरूर कटोगे। आप बने रहे ब्राह्मण, यादव, लाला, राजपूत, ST SC, एक दिन कट जाइएगा, चिपा के मर जाइएगा। उसने धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी थी। तो मैं बार बार एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूँ सब हिंदुओं से, आप लोग एक हो जाओ, जाति को छोड़ के एक हो जाओ। एक दिन एक हो जाओगे ना तो उसके बाद हम लोग मारेंगे, और जब हम लोग मारेंगे ना तो धर्म बता के मारेंगे, जाति बता कर नहीं मारेंगे। तो क्या कश्मीर भारत का नहीं है? कश्मीरी लोग भारतीय नहीं? वहाँ के जो राजा थे वो उन्होंने तो एग्रीमेंट पेपर पर लिख के गया था ना, जब वो मारे थे उससे पहले एग्रीमेंट पेपर पर लिख दिया था कि जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का है। तब क्यों लड़ाई हुआ है भाई? क्यों हुआ है? लेकिन आपका कहना है कि वहाँ के कश्मीरी लोग कैंडल मार्च निकालते हुए हंसे, तो क्या वो लोग भारतीय ना, उन लोग को दुख नहीं हुआ होगा? और तो भारतीय, मैं कितने बार एक बात बोलूं, भारतीय होना जरूरी नहीं है, भारतीय मानना जरूरी है। यहाँ पर मतलब वो अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं, तभी ना कैंडल मार्च लेकर ये हंस रहा है सब बेहाया के औलाद। क्या बोले, गालियां तो निकलता है, कैंडल ले लिया, मुस्कुरा रहा है जल्लाद के औलाद की तरह, कठुआ के औलाद सब साला। तो आप पार्टिकुलरली कैसे बोल सकते हैं कि कश्मीरी लोग इस तरह के, फिर तो पूरा कश्मीर ही गलत हो जाए? हम सब चीज का जवाब नहीं देंगे, एक जवाब देंगे, एक के जवाब देंगे बस, उसके बाद वीडियो बंद कर दीजिएगा। हिंदू अगर दिल धड़कन है तो मुसलमान हमेशा गद्दार होगा, और ज्यादा दिन रह गए इस हिंदुस्तान में तो एक दिन हिंदुस्तान भी पाकिस्तान होगा। जाइए। तो देखिए, ये था बिहार के लोगों का राय पहलगाम टेररिज्म अटैक पे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे न्यूज के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज चैनल। धन्यवाद।